जी अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Ahmed Hassan and I am the Chief Mentor for FCPS Part 1 program that is being conducted by Med Exam Expert and the Study Mate. अच्छा, पिछले दिनों में बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए. अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो जो हमारा पहला बैच था जिसको हमने पूरा पढ़ाया था A to Z सारी चीज़ें, वो अपेयर हुआ सितंबर के एग्ज़ाम में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एग्ज़ाम उनका कंडक्ट हुआ. उसके बाद जब हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे थे सितंबर एग्ज़ाम की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, तो उस टाइम पे नवंबर कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा एंक्शस थे, ठीक है, और वो चाह रहे थे कि उनको एक पूरा लेआउट, एक प्रॉपर प्लान बता दिया जाए जिसको वो फॉलो करें. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यही है कि आपको एग्जैक्ट ये पता हो कि आपने किस तरीके से टैकल करना है सब्जेक्ट्स को, किस तरीके से आपने टॉपिक्स को पढ़ना है और किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करना है. अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो आपका आधा काम तो हो जाता है. अगर आपको पता हो आपने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम देना है, किस चीज़ को आपने किस तरीके से पढ़ना है, अगर आपको ये चीज़ आ जाती है तो हाफ द बैटल इज़ ऑलरेडी वन. ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है ये कंडक्ट भी इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो नवंबर एग्ज़ाम के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक प्रॉपर प्लान बता दिया जाए, उनको एक स्केड्यूल बना के दे दिया जाए और उनको ये समझा दिया जाए कि उन्होंने किस तरीके से इस टाइम को मैक्सिमम सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है. मैं थोड़ा सा वेट करूँगा ताकि लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद मैं ये सेशन फॉर्मली बिगिन करूँगा. अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम है इसकी तैयारी के 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहले आपने कंप्लीट करनी होती है थ्योरी, उसके बाद आप मूव करते हो, ठीक है, टूवर्ड्स द गोल्डन फाइल्स या गोल्ड रिकॉल्स जो MCQs हैं, पास्ट पेपर्स हैं, और थर्ड फेज में आती है रिवीजन. अब होता क्या है कि जब आप थ्योरी पढ़ते हो पहली बारी में और जब आप फिर गोल्ड रिकॉल्स की तरफ आते हो और रिवीजन की तरफ आते हो तो एक बहुत बड़ा एक गैप एस्टेब्लिश हो जाता है और आप भूल जाते हो कि आपने थ्योरी में क्या पढ़ा था और अब आपने उस चीज़ को मैनेज किस तरीके से करना है. ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आपको जो अब प्लान डिवाइस करके दे रहे हैं, अगर आप इस पर सही तरीके से स्टिक करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक है आपके लिए बहुत ईज रहेगी नवंबर के एग्ज़ाम की तैयारी करने में. सबसे पहले तो आपको पता है कि आपकी तैयारी के थ्योरी के 3 पार्ट्स हैं. एक आ जाते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स, सेकंड आपके आ जाते हैं एनाटमी और थर्ड पे आ जाते हैं सारे माइनर्स में आपके पास एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर आ जाता है, जनरल पैथोलॉजी आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, फार्माकोलॉजी आ जाती है, ठीक है, और नियोप्लेजिया अलहदा से भी है, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो माइनर्स में आ जाती हैं. अब इन चीज़ों को टैकल किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप मूव करेंगे टुवर्ड्स ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम्स अभी तक ऑब्वियसली जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए जा रहा है वो ऑलरेडी एक दफ़ा कुछ ना कुछ हर चीज़ का पढ़ चुका हुआ है. तो ये जो मैं आपको प्लान बना के दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें अगर आप स्टिक करते हैं और उतनी ही डिटेल में जाना है जितनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. बेसिकली आपके पास आज से एग्ज़ाम तक बनते हैं 47 डेज तकरीबन, ठीक है, तकरीबन 47 डेज, ठीक है, 4 दिन आखिरी निकाल दें साइड पे. तो ये 47 डेज में आपने किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है. देखें, सबसे पहले तो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो आपके 9 ऑर्गन सिस्टम्स हैं, 9, ठीक है. ये 9 ऑर्गन सिस्टम्स पे आपने 15 दिनों से ज़्यादा नहीं लगाने. 15 डेज फॉर 9 ऑर्गन सिस्टम्स. और ऑर्गन सिस्टम्स भी इस टाइम पे मैं ये सजेस्ट करूंगा सिवाय CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नेफ्रोलॉजी,
इन तीनों की बीआरएस फिजियोलॉजी के अलावा बाकी चैप्टर्स की बीआरएस फिजियोलॉजी भी अभी ना करें। अगर एंड पे टाइम हो तो ज़रूर कर लें, लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि सिर्फ इन तीन की बीआरएस फिजियोलॉजी करनी है। कौन कौन से? सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नेफ्रोलॉजी। इन तीनों की बीआरएस फिजियोलॉजी आपको अच्छी आनी चाहिए। बाकी अगर टाइम मिले तो बाकी बीआरएस फिजियोलॉजी करनी है, ठीक है। अब जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको 15 डेज दिए। वो जो 15 डेज हैं उसमें आपने फर्स्ट एड पूरी करनी है, आपने राबिया अली से एमसीक्यूज फ्रॉम द पैथोलॉजी सेक्शन एंड फ्रॉम द फिजियोलॉजी सेक्शन दोनों करने हैं, और एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन करनी है, ठीक है। जब आप ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलाएंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये होगा, अगर आपने एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन की हुई है साथ साथ और करेंगे भी, तो अल्टीमेटली ये होगा कि जब आप पास पेपर्स की तरफ जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, आपको पता होगा कि राबिया अली वाले एमसीक्यूज भी आपने किए होंगे और गोल्डन फाइल्स वाले भी वन लाइनर्स की फॉर्म में आपने याद किए होंगे, तो इस चीज़ का बहुत फायदा होगा। अब करना किस तरीके से है? जो आपका सीवीएस है उसको दे 2 दिन, ठीक है, सीएनएस को दे 2 से 2.5 दिन या 3 दिन दे दें। लेकिन बाकी आप जब बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, ब्लड हो गया, जीआईटी हो गया, एंडो हो गया, इन सबको 1.5 दिन से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि इसमें आपने आपकी जो बेसिक है बीआरएस फिजियोलॉजी वो आपने साइड पे कर दी है। आपने करनी है फर्स्ट एड, आपने करनी है एफसीपीएस मेट, और आपने करनी है राबिया अली के एमसीक्यूज, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप फर्स्ट एड करें, फिर आप एफसीपीएस मेट करें, फिर आप राबिया अली के एमसीक्यूज करें। जब आप इस ऑर्डर में करेंगे तो राबिया अली के एमसीक्यूज स्पीड से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। 15 डेज में आप जब इस तरीके से करेंगे तो रीनल, ब्लड, जीआईटी, एंडो और रेस्पो को 1.5 दिन देंगे, मस्कुलोस्केलेटल, रिप्रो को 1 दिन देंगे, और सीवीएस को 2 दिन देंगे, और सीएनएस को 2 से 3 दिन, जितना आपको इजी लगे। तो ये 15 डेज के अंदर आपके ऑर्गन सिस्टम्स कवर होते हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं कौन सी फॉलो करनी है और किस तरीके से फॉलो करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, एनाटमी। एनाटमी पे आपने 12 दिन से ज़्यादा नहीं लगाने, एनाटमी पे 12 दिन से ज़्यादा नहीं लगाने। अगर आप एनाटमी पे 12 दिन से ज़्यादा लगाएंगे तो वो आपका अपना नुकसान है, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ है कि आप उसको टेक्निक से करेंगे तो आपको याद रहेगी, अगर आप उसको बार बार करेंगे तो वो आपको भूलती जाएगी। उसको एक दफ़ा इस टेक्निक से करें कि आपको याद रहे। एनाटमी पे भी अपर लिम्ब पे 1.5 दिन, लोअर लिम्ब पे 1.5 दिन, थोरैक्स पे 2.5 दिन, एब्डोमेन पे 3 दिन और हेड एंड नेक पे 2 दिन। ये आपके 12 दिन बन जाते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब पे 1.5 दिन, 3 दिन ये बन गए, थोरैक्स पे 2.5 दिन, एब्डोमेन पे 3 दिन, हेड एंड नेक पे 2 दिन। अब इसमें भी आपने ये करना है, मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे, फॉर मेडिसिन एंड अदर स्पेशलिटी कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड सर्जरी। रेडियोलॉजी और सर्जरी के लिए स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू मस्ट है, पहले वो पढ़नी है, फिर आपने एफसीपीएस मेट पढ़नी है, फिर आपने राबिया अली से एमसीक्यूज करनी है। ये है रेडियोलॉजी और सर्जरी कैंडिडेट्स के लिए। फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ मेडिसिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर इस टाइम पे अगर आप स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू पढ़ नहीं भी सक रहे, तो अगर आपने स्किप भी करनी है तो आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू स्किप कर सकते हैं, लेकिन हेड एंड नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन के लिए आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। 12 दिन में आपकी एनाटॉमी होती है, ठीक है। आपने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, एफसीपीएस मेट और राबिया अली। उसके बाद आप आगे मूव करते हो, ये आपके हो गए 26 डेज। आखिरी 21 डेज आपके अलहदा हो गए, वो हो गए आपके पास पेपर्स के लिए। पास पेपर्स में मेडिसिन के लिए आपने गोल्डन फाइल 1 से 6 तक आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, बी इट एसके और बी इट रफ़ीउल्लाह, लेकिन गोल्ड 7 से आगे आप करेंगे एफसीपीएस मेट, गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेडिसिन कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ मेडिसिन वाले पेपर्स करने हैं 1 से 6 तक, और 7 से ऑनवर्ड सारे हर स्पेशलिटी के पेपर। सर्जरी के लिए 1 से 6 तक आप सर्जरी के पेपर्स करोगे, 7 से ऑनवर्ड्स सारी स्पेशलिटी के पेपर्स, ठीक है।
यही पैटर्न मेडिसिन और सर्जरी का हो गया। रेडियोलॉजी के लिए भी सर्जरी वाला पैटर्न ही फॉलो होगा। सर्जरी और रेडियोलॉजी की बिल्कुल एक ही तैयारी है, ठीक है। अच्छा, अब आप चलते हो जो आपकी छोटी माइनर स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें आ जाती है आपके पास ईएनटी आई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जो मैंने शुरू में आपको सीवीएस जो ऑर्गन सिस्टम्स की बात की है और जो एनाटमी की बात की है, वो जो 26 डेज मैंने आपको बनाए हैं, ठीक है, उन 26 डेज के अंदर रोज का आपने 1 घंटा अलहदा निकाल देना है। उस 1 घंटे में क्या करना है? उस 1 घंटे में आपने जो माइनर्स हैं वो पढ़ने हैं फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, लेकिन जो फार्माकोलॉजी का सेक्शन है वो पढ़ना है फ्रॉम FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10 वाली जो बुक है। अब जब आप रोज का 1 घंटा देंगे, ठीक है, किसी दिन आपने एम्ब्रियो पढ़ ली, किसी दिन आपने मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर पढ़ लिया। मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर तो टोटल 10 मिनट की बात है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी हो गई, उसको 2-3 दिन दे दिया आपने, 1-1 घंटा रोज का करके, ठीक है। फार्माकोलॉजी को आपने, जब आपने सीवीएस की फार्माकोलॉजी पढ़ ली FCPS मेट गोल्ड रिकॉल से। जब आपने नेफ्रोलॉजी की फार्माकोलॉजी पढ़ ली FCPS मेट गोल्ड रिकॉल से। इसी तरीके से आप जब मूव करेंगे तो आपकी फार्माकोलॉजी भी रोज होती जाएगी। जनरल पैथो के लिए भी आपने पहले पढ़ी FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, फिर राबिया अली, और फिर अगर टाइम मिला तो फिर आपने BRS पैथोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। नियोप्लेजिया और एनवायरमेंटल पैथोलॉजी के लिए 2 फाइल्स हैं जो कि मैंने शेयर की थी, मैं रीशेयर भी कर दूंगा, आपने वो करनी है, ठीक है। वो अगर आप बुक से नहीं भी रीड करते तो आपको गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये जितने भी माइनर्स हैं, अगर इनको आप माइनर्स की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर ही बात बनेगी। आपने माइनर्स के लिए FCPS मेट फर्स्ट एडिशन और FCPS मेट गोल्ड रिकॉल आपकी बेसिक बुक होगी, साथ आपने राबिया अली से MCQs कर लेने हैं। अगर टाइम मिले तो 2 माइनर्स इस तरह के हैं कि जिनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक रीड दे लें। जनरल पैथोलॉजी पढ़ लें फ्रॉम BRS पैथोलॉजी, और साथ ही साथ अगर पॉसिबिलिटी है तो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ ले, स्पेशली फॉर द रेडियोलॉजी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 26 डेज में आपकी ऑर्गन सिस्टम्स, एनाटमी अलॉन्ग विद माइनर्स खत्म हो गए। आखिरी 21 डेज मैंने आपको बता दिया कि मेडिसिन के लिए आपने कौन से पास पेपर्स करने हैं, सर्जरी के लिए कौन से पास पेपर्स करने हैं। और अब अगर आप ENT आई के लिए जा रहे हैं तो सर्जरी वाले पास पेपर्स जिस तरीके से करने हैं वो तो करने ही करने हैं। साथ आपकी जो अलहदा बुक्स हैं, आई के लिए उसामा नोट्स आ जाती है, स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटमी आ जाती है, ठीक है, डॉक्टर अली, डॉक्टर फरियाल के नोट्स आ जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं इनके लिए आप 5 दिन अलहदा निकाल के रख लें, ठीक है। और इसी तरीके से ENT के लिए ENT ऑल इन वन आ जाती है, निगार वाली जो बुक है, ठीक है। ढिंगरा के MCQs आ जाते हैं, थोड़ी बहुत ढिंगरा पढ़नी होती है, उसके लिए भी जो चीज़ें हैं वो अलहदा करके 5 से 7 दिन आप अलहदा रख लें। तो आपके पास 14 दिन होंगे जिसमें आपने बाकी पास पेपर्स करने हैं, जिसमें आपकी FCPS मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 पूरी आ जाएगी। और साथ ही साथ सर्जरी के 1 से 6 तक पास पेपर्स आ जाते हैं, सर्जरी और रेडियोलॉजी के, इधर फ्रॉम SK और फ्रॉम रफीउल्ला, ठीक है। ये हो गया जी आपका पूरा प्लान जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका पूरा प्लान जिस तरीके से आपने तैयारी करनी है। अब एक और चीज है, अगर आपको एक इंसेंटिव चाहिए, हम लोगों ने, जारी बात है, नवंबर कोर्स तो ऑब्वियसली बहुत पहले को लॉन्च हो चुका था, ठीक है। और क्योंकि वो बहुत पहले का लॉन्च हो चुका था तो अब नवंबर कोर्स में हम पार्टिसिपेंट्स इस वक्त रिसीव नहीं कर रहे। अगर आपको हमारा वीडियो एक्सेस भी चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव द वीडियो एक्सेस। 15 नवंबर तक आपके पास वीडियो एक्सेस रहेगा हमारी वीडियोस का, ठीक है, सारी वीडियोस का, ठीक है। और आप उसको अपने इस स्केड्यूल में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। जिन चीज़ों की वीडियोस हैं उनके लिए बुक रीड की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वीडियो देखें, MCQs करें, FCPS मेट पढ़ें, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है वो मैं नीचे शेयर कर देता हूं। अच्छा, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया। अब अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं उनको साथ साथ आंसर करता रहता हूं।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि फेब्रुअरी के कोर्स किस तरीके से कैरी आउट होगा। फेब्रुअरी का कोर्स बेसिकली इस तरीके से कैरी आउट होगा कि अब रजिस्ट्रेशन उसकी शुरू हुई हैं, सीट्स उसकी लिमिटेड है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एक दफ़ा अगर हमने अपना थ्रेशोल्ड रीच कर दिया स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद फिर हम लोग एक्सेप्ट फर्दर स्टूडेंट्स नहीं कर सकेंगे। 3 मंथ्स का कोर्स है, उसमें आपको A to Z सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको एनाटमी, माइनर्स और साथ ही साथ ऑर्गन सिस्टम्स इन डिटेल इंक्लूडिंग पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। साथ ही साथ आपके माइनर्स में मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, ठीक है। फिर एनाटमी में अपर लिम, लोअर लिम, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक, इस तरह की सारी चीज़ें फुल डिटेल में करवाई जाती हैं। लेक्चर्स की एक्सेस दी जाती है, मॉड्यूल वाइज एक्सेस होती है, स्केड्यूल दिया जाता है, उस लिहाज से आप लोग पढ़ते हैं। साथ टेलीग्राम का ग्रुप होता है जो 24/7 एक्टिव होता है, ठीक है। और मैं चीफ मेंटोर हूँ, डॉक्टर हमाद, डॉक्टर हुमा, डॉक्टर सैरिश, डॉक्टर मोवस, डॉक्टर अली, डॉक्टर तैमूर, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर मोहसिन, ये हमारी पूरी टीम है जो कि इन सबको कैरी आउट कर रही है। और इंशाल्लाह जो है वो 6, हाँ जी, 6 अक्टूबर से हमारा फ्री वेबिनार वीक शुरू हो रहा है। उसमें आपको हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी भी पता चल जाएगी। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट डिलीवरी। सेकेंड फेज में हम लोग करते हैं बुक से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई होती हैं वो। और थर्ड फेज में हम लोग वन लाइनर्स डिस्कस करते हैं जो कि उसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो बेसिकली वीडियोस में आपकी सारी वो वाली चीजें कवर हो जाती हैं जो आपसे वाकई पूछी जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है जी, सर दोज हु जॉइंड एट द स्टार्ट बट हैड लेफ्ट न्यूरो, हेड एंड नेक, अपर लिम फॉर अदर यूनिट्स टू, हाउ शुड वी मैनेज। देखें, इस टाइम पे सारी बात, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आपकी स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है। मैं अभी भी बता देता हूँ आपको कि स्पेशलिटी वाइज आपने किस तरीके से आपने मैनेज करना है। ईएनटी और आई में अपर लिम और लोअर लिम आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, करने हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप गायनी की बात करते हैं तो गायनी में आपने एसके पिंक, ठीक है, और साथ ही साथ आसिम एंड शुएब मस्ट है। ये 2 किताबें आपके आखिरी दिनों में लाजमी हैं, ये आपने अच्छी तरीके से करनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अलॉन्ग विद गोल्ड 7, 8, 9, 10 रिकॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी गायनी के लिए जो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें न्यूरो आ जाती है, पेल्विस, पेरिनियम, एब्डोमेन, थोरेक्स, ठीक है, और एंडो और रिप्रो, ये वाली सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गायनी के लिहाज से देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ईएनटीआई के लिहाज से देख रहे हैं तो अनैटमी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हेड एंड नेक है। हेड एंड नेक और थोरेक्स से बहुत पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोगों ने ये बहुत पूछा है इस दफ़ा कि एक आध पेपर सर्जरी का इस तरीके का आया है कि वो ये बंदा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सक रहा था कि वो आया मेडिसिन का पेपर है कि सर्जरी का पेपर है। इसीलिए मैं आपको हमेशा से ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेस करें अपने कॉन्सेप्ट पे, स्ट्रेस करें अपनी, जो आप बैंक करें अपने कॉन्सेप्ट पे, बैंक करें उन चीज़ों पे जो आपने पढ़ी हुई हैं, ना कि आप तैयारी एक ओरिएंटेशन से करें कि अगर आगे पेपर मुश्किल आ जाए तो आप बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठ जाएं, ठीक है। जो आपका सर्जरी का पेपर इस दफ़ा आया है एक शिफ्ट का, उसमें से बहुत ज़्यादा पूछा गया था आपसे, पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा, फिजियोलॉजी पूछी गई थी, ऑर्गन सिस्टम से बहुत ज़्यादा पूछा गया था, माइनर से बहुत ज़्यादा पूछा गया था, और एनाटमी मिनिमल पूछी गई थी, हालांकि वो बड़ी रेयर चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि तैयारी आपने ओवरऑल जेनेरिक करनी होती है, ये नहीं करना होता कि आपने एक चीज़ पे स्टिक होकर बैठ जाना है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है, जैसे कि पेल्विस पेरिनियम हो गया, एंडो रिप्रो हो गया फॉर गाइनी, एसके पिंक, आसिम एंड शुएब हो गया फॉर गाइनी, ईएनटीआई के लिए हेड एंड नेक मेन चीज़ हो गई, बाकी जो उनकी अपनी अपनी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। रेडियो के लिए एक आरजे लास्ट की फाइल है जो कि हमने ऑलरेडी शेयर की हुई है डॉक्टर हुमा के नोट्स की, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वो लाजमी करनी है आपने। तो इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। मैं दोबारा से बताता चलूं कि इंशाल्लाह 3
6 अक्टूबर से जो है वो हमारा फ्री वेबिनार वीक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करें, वो रोज़ अटेंड करें, ठीक है। उसकी टाइमिंग और जो टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होंगे और मेंटोर जो उसको बेसिकली डिलीवर करेंगे उन टॉपिक्स को, दे विल बी कम्युनिकेटेड लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन 20 अक्टूबर से हमारा फेब्रवरी का कोर्स लॉन्च हो रहा है जो 3 मंथ्स का फुल कोर्स है, ठीक है। तो उसके लिए भी लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आप करना चाह रहे हैं ज्वाइन तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। अच्छा, ये मैंने शेयर कर दिया है लिंक, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है फॉर द फेब्रवरी कोर्स, फेब्रवरी कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अक्टूबर, तो टाइम कम है और सीट्स भी लिमिटेड है। व्हाट अबाउट द रेगुलर स्केड्यूल, अगर आप हमारे कोर्स में है ना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो स्केड्यूल हमने प्रोवाइड किया हुआ है आप लोग उसके मुताबिक चल सकते हैं। ये वाला स्केड्यूल जो आज मैंने प्रोवाइड किया है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ चीज़ें कुछ ना कहीं से पढ़ी हुई हैं और उनको ये नहीं पता कि उन्हें किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके याद करनी है चीज़ें और किस तरीके से चलना है, ठीक है। ये सेशन बेसिकली उनके लिए था। और अगर कोई साथ वीडियो एक्सेस लेना चाहता है हमारे कोर्सेज की, तो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। ठीक हो गया? कोई क्वेरीज और हैं तो फिर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पोस्ट के नीचे आपकी क्वेरीज को आंसर करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर से दोबारा से 6 अक्टूबर से वेबिनार वीक शुरू हो रहा है, तो उसमें ज्वाइन करें। 6 अक्टूबर को पहला वेबिनार मैं कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं आपको FCPS की सारी इट्सी बिट्सी डिटेल्स बताऊंगा, किस तरीके से कंडक्ट होता है एग्जाम, एग्जाम में क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और क्या उसका पैटर्न होता है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें आपको उसमें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो आपके अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको FCPS के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उन वो लास्ट भी वो वाला सेशन ज्वाइन करें। इसके अलावा 6 अक्टूबर से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और वो कंटिन्यू रहेगा वेबिनार वीक फॉर स्पैन ऑफ एटलीस्ट 7 days, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट मेंटर्स आएंगे। डॉक्टर हमाद हैं, डॉक्टर हुमा हैं, डॉक्टर सैरिश हैं, डॉक्टर मुअव्विज़ हैं, डॉक्टर अली हैं, डॉक्टर आयशा हैं, डॉक्टर तैमूर हैं, डॉक्टर मोहसिन हैं, ठीक है। हम लोग सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे आके आपको एजुकेट भी करेंगे। साथ ही साथ एक हम लोग सोच रहे हैं कि कंडक्ट करें फुल ऑन सेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग फाइनल ईयर MBBS, NLE, FCPS पार्ट 1 और एमओशिप की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों को ढूंढनी पड़ती हैं राइट आफ्टर हाउस जॉब, उनको एड्रेस करें। तो इंशाल्लाह वो भी सून हम लोग कंडक्ट करेंगे। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू लाइक द पेजेस ऑफ स्टडी मेट एंड मेड एग्जाम एक्सपर्ट पाकिस्तान, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें उन चीज़ों के बारे में जो हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफिज़।